बरस तू बादल कितना बरसेगी, हम आसमान चीर के उड़ान भरेंगे। वो कहते हैं ना कि बादल कितना बरस भी, लेकिन मेरे में अंदर इतने हौसले हैं कि हम उड़ान तुमसे भी ऊंची भरेंगे। कभी भी हुनर परिस्थितियों के गुलाम नहीं होती है। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी हम जयपुर के आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसे लड़के की कहानी हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जो अभी पढ़ता है 7वीं क्लास में, और उसके पिता श्री को गर्मी लगती है, उसके लिए कूलर बना डालता है। कैसे बनाता है और क्या है उसकी बनाने की राज, हम उसी से बात करेंगे और उसके बारे में जानने की ये कोशिश करेंगे कि कैसे कूलर बनाया, क्या सोच के कूलर बनाया। आइए इसी से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। ठीक? रोहित कुमार मेरा। हाँ बताओ, ये तुमने क्या बनाया रखा है इस एयर कूलर। एयर कूलर? क्यों क्यों बनाया? ये पापा को गर्मी लगती है इसलिए। बताओ, ये कूलर बनाने की कहानी बताओ, कैसे मन में आया, क्यों बनाए, तो किस प्रकार बनाए? पापा को है ना मैस में गर्मी लगती है। यहाँ पर कोई इधर फैन कैमरे में देखो। यहाँ पर कोई फैन भी नहीं है, इसलिए मैंने पापा के लिए कूलर बनाया। कैसे ये जब बना रहे थे तो क्या मन में क्या ख्याल आ रहा था? कि कूलर बनाएंगे तो पापा बहुत खुश होंगे। पापा को गर्मी लगती थी तो कूलर बना दिया पापा के लिए। कैसे बनाए बताओ, इसको बनाने में क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ी, कैसे बनाए इसके बारे में बताओ। इसको बनाने के लिए ऑयल का पीपा लगा और उसको काटने के लिए ग्राइंडर से काटा हमने। बताओ, एक एक पार्ट के बारे में समझाओ, क्या ये क्या। वोल्टेज कंट्रोलर है जिससे हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से एम्पियर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इधर सर्वो टेस्टर है इसका, जिससे ये ड्रोन मोटर चलती है। इससे हम कम ज्यादा स्पीड कर सकते हैं। और इधर वाटर पंप है जो कि चार्जर से चलता है 5 वोल्ट से। तो ये तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। तो ये कहाँ से ये जो मटेरियल बनाए हो, ये जो एयर कूलर बनाए हो, इसमें जो चीजें प्रयोग की हो वो कहाँ से लाए हो? ये मैंने कॉलेज से लिए। और इसमें जो सर्वो टेस्टर है वो मैंने खुद से परचेज किया है। मतलब जो वेस्ट चीजें थी, जो वेस्ट सामान था, उसको तुम उठा के और काम में ले लिए, उसको बना दिया। हाँ। तो अभी और क्या क्या बनाने का मन है? अब बड़ा सा कूलर बनाने का मन है। अजय, जैसे कि बात हो रही थी तो बता रहे थे कि इसमें ड्रोन का मोटर हाँ। यूज हुआ है। क्यों ड्रोन का मोटर क्यों लगाया हो इसमें? इसमें ड्रोन का मोटर इसलिए लगाया क्योंकि नॉर्मल मोटर बहुत कम आरपीएम पे चलती है और ड्रोन मोटर बहुत ज्यादा आरपीएम पे चलती है। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत तेज हवा आएगी। बहुत तेज हवा आएगी। तो कूलर तो खरीदा भी जा सकता था, बहुत सस्ते में आ रहे हैं, 2000 5000 ऐसे भी करके आ रहे हैं, 5000 6000 की भी कूलर आ रहे हैं, लेकिन बनाया क्यों? वो खुद से बनाने की इच्छा थी। अच्छा, अंदर जिज्ञासा थी खुद से कुछ कर गुजरने की। हाँ। हाँ। तो इसको बनाने में कितने बार में सक्सेस मिली है, कितने बार चला है, कितने बार वो हुआ है? दूसरी बार। दूसरी बार हुआ है। तो ये लाइट से चलेगा कि बैटरी से भी चलेगा? ये बैटरी से भी चल सकता है, लाइट से भी चल सकता है। लाइट से भी चल सकता है और बैटरी से भी चल सकता है। ये क्या है? ये वोल्टेज कंट्रोलर है, इसे डायरेक्ट प्लग में लगाए थे, फिर इधर है ना ड्रोन के कनेक्शन कर देते हैं बैटरी से, फिर यहाँ से अपन वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये ऑन हो गया, इधर से वोल्टेज कंट्रोल। अब जैसे थ्री टाइम बीप करेगा ना, अपन इसको ऑन कर देंगे। चलाओ। देख लो आप, चल रहा है अभी। चल रहा है। और तेज करो इसको। कितने स्टेप में चलता है, कितना तेज हो सकता है? तो ये मोटर इसमें जो लगाए हो वो जलेगा नहीं? नहीं, इसमें आईसी लगी हुई है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे कि ये जलेगा नहीं। तो ये इस कूलर के सामने कितने लोग रह सकते हैं? 1 या 2। 1 या 2। तो बताओ, इस कूलर को कंपनी को बेचने का कोई प्लान? जैसे कि कंपनी बनाती है, लो हम ऐसा कूलर बनाए हैं कि कम दाम में और अच्छा ज्यादा हवा देने वाला कूलर हम बनाए हैं, तो कंपनी को बेचने का प्लान नहीं। नहीं है। और पापा क्या करते हैं? पापा मेस में छोटी है, जो मेस में जो भी काम होता है वो संभालते हैं। और क्या क्या बनाए हो? और मैंने ट्रैक्टर बनाया है। और अभी आगे चल के क्या बनाने का प्लान है? आगे चल के कुछ और बनाएंगे सोच के। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। क्या बनना है बड़ा हो गए? आईपीएस। आईपीएस।
तो ये जो मोटर बना रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में रह के मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलके इंजीनियरिंग का जो जुनून है ये फिर आईपीएस में क्यों शिफ्ट हो रहा है? ये मेरी हॉबी है एक प्रकार से, जिस मुझे इन चीजों में ये चीजें बनाने में मजा आता है। मजा आता है, लेकिन बनना आईपीएस है। हाँ। क्यों आईपीएस क्यों बनना है? क्योंकि आईपीएस के पास बहुत सी अथॉरिटी होती है, बहुत सी पावर होती है, उनको यूज करके वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा कोई ऐसी कहानी बताओ जिसको देख के सुन के तुमको लगा होगा कि नहीं हमको तो आईपीएस ही बनना है। वो किसी को भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो कहीं तो कुछ देखे होगे जिसको देख के लगा होगा कि नहीं आईपीएस यार ये तो तगड़ा चीज है, इसी में जाना है मेरे को। कहीं कुछ देखे आईपीएस के बारे में, पुलिस के बारे हाँ, में? पिक्चर में देखते हैं ना पिक्चर में देखते हो? क्या पिक्चर में क्या देखते हो? कि आईपीएस जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो ये है रोहित जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता है और आर्यन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन लोगों के संगत में रहता है और देख देख के उन लोगों से इसके पिताश्री को गर्मी लग रही थी, उसके लिए इन्होंने एक कूलर बना डाला ताकि हमारे पिता को गर्मी न लगे। और एक बात सुन रहे थे कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले छात्र हैं उन लोगों से मोटर जो जलता है या मोटर के बारे में बात चल रही थी कि मंगाते हो कैसे, क्या वो मामला है कि लड़के तुमको काम करने के लिए देते हैं फिर उसके बदले में मोटर? बताओ एकदम बिंदास बताओ। वो अपना काम करवा के मुझे मोटर दे देते हैं। कैसा काम करवाते हैं? मतलब जैसे वर्किंग है होता है ना पेपर पे, वैसे। तो सभी लड़कों से ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ मोटर या जो तुम्हारी आवश्यकता की चीजें होती हैं लेते हो फिर उन लोगों का काम कर देते हो? हाँ, तो 7वीं क्लास में पढ़ते हुए उन लोगों का काम कैसे कर लेते हो? वो बता देते हैं कि कैसे करना है। अच्छा क्या करना है कैसे करना है बता देते हैं फिर तुम कर देते हो? हाँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उन लोगों से उन लोगों का काम करके और अपनी आवश्यकता की चीजें जैसे कूलर बनाना हो या जो भी चीजें बना रहे हैं उसके लिए उन लोगों से मोटर लेता है या जो भी आवश्यकता की चीज होते हैं उसकी डिमांड करता है, फिर उनका काम उसके बदले में उनका काम करता है। ये अभी 7वीं क्लास में है और इसको आईपीएस बनना है। ये एक होनहार लड़का है, इसके पिताश्री मेस में काम करते हैं और उनकी भी कहानी हम उनसे बात करके बताएंगे। तो अभी हमने जो ये कहानी दिखाई उनके पिताश्री हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लड़का कैसे इस कामयाबी तक पहुंचा, ये बनाने का उसमें कहाँ से जिज्ञासा आई और किस प्रकार से उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया, ये सारी चीजें हम जानेंगे इनसे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर पप्पू लाल मीणा, आर्या कॉलेज में जॉब करता हूँ सर, किस चीज का? मेस में। ये बच्चे में कब से जिज्ञासा उत्पन्न हुई करने की? सर इसके क्या बचपन में क्या मम्मी थी वो इसको छोड़ के भाग गई थी, 3 महीने का था जब ही कि ननियाल में रहता था नानी के पास। तो मैं इसको ले आने की बहुत कोशिश करा था, उन लोगों ने मेरे से पैसे मांगे तो 1-2 साल लग गए मेरे को लेने में। फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत मुश्किल से दिया, फिर मेरे पास ले आके इसको पढ़ाया लिखाया। इसको एक ही चीज बोला, बेटा वो चीज सीख जो पढ़ाई और दोनों तेरे काम आए। तो ये जो चीज मांगता आया था मैं उसको लाके देता था और इसको लैपटॉप लाके इसमें बनाना सीख, फिर उसके बाद में बना के चालू करना सीख। उसके बाद में इसने धीरे धीरे सीखते 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 वर्ग बोला पापा देख मैं ये चीज बना दिया, ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। मेरे को दिखाता रहा और बनाता रहा। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इसका रूम वर्कशॉप बना दिया, 2 वर्कशॉप, एक यहाँ है इसकी बुआ के घर पे, दोनों रूमों को वर्कशॉप बना रखा है इसने। अच्छा इसने जब शुरुआती दौर में किसी चीज का जैसे जिक्र हो रहा था तो बोले कि पापा बोल रहे थे कि लाइट मार देगी, तो आपने कब से ये बोला कि शुरुआत में, क्योंकि हर माता पिता का होता है कि ये मत करो पढ़ाई करो, लेकिन आप कब से इसको सपोर्ट किए कि ठीक है करो ये अच्छा चीज है? मेरे को क्या पहले लाइट का डर लगता था, कहीं बच्चा है कहीं कुछ नहीं हो जाए इसके साथ, तो उस चीज का डर लगता था कि मेरे पीछे कोई नहीं है, इसका बड़ा भाई वो गांव में रहता था। तो मैं इसको मेरे को धीरे धीरे डेली टेक्निकल सिखा सिखा के बोला पापा देखिए ऐसे करंट नहीं आता, आप भी टच करके देखो। मेरे को टच करा के सिखाते सिखाते फिर चल बेटा चल ठीक है सीख जाओ, आप करते रहो, आप पीछे मत हटना। लेकिन तो जिस प्रकार से ये बना रहा है चीजों को, तो क्या आपका क्या विचार है कि इस चीज को कंपनी को भी बेचेंगे या आगे चल के यहीं करवाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या किस चीज के क्षेत्र में ले जाएंगे? सर इसको पहले तो इंजीनियर बनाऊंगा और इसको अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी चीज बना के दिखाए और कंपनी के अंदर नाम अच्छा करे। मेरी यही ख्वाहिश है आगे बढ़े जिंदगी में। अच्छा इस दौर में माता पिता जहाँ बच्चों को केवल कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीजें फालतू की हैं, ये बना रहे हो वो बना रहे हो, ये कर रहे हो जहाँ रोकते हैं,
तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि किसी लड़के का मन कर रहा है अपने मन से कोई चीज करने का, और उसको माता पिता उसका बोल रहे हैं नहीं पढ़ाई करो ये करना है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, एक होमवर्क अलग चीज होती है। जो बच्चे के दिमाग में आता है उसको होमवर्क टाइम टेबल होता है उनका। पढ़ाई की जगह पढ़ाई करके बच्चा सोचता है कि मैं ये चीज सीखूंगा, ये चीज बनाऊंगा, तो उसको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना बहुत इमीडिएटली। जिस प्रकार से बच्चे मतलब अपने मन पसंदीदा काम करना चाहते हैं कि मेरे को ये करना है, तो घर वाले कई बार रोकते भी हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई में भविष्य है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं सर, वो गलत चीज है। देखो, बच्चे की ख्वाहिश होती है मैं ये चीज करके दिखाऊं, वो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता है, तो उसको कभी भी इंटरफेयर, वो अगर इच्छा कर रही है उसकी बनाने की तो उसको कोशिश करो, उसको एक बार बना के उसकी चॉइस को पूरा सतोलना चाहिए कि ये बंदा सही है या गलत है। और कभी टीवी मोबाइल गलत नहीं है, उसको आगे बढ़ाएगा वो। उस चीज में भी उसका 5 मिनट 10 मिनट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे इस समय बोल रहे हैं कि लड़कों को मोबाइल मत दो, सोशल मीडिया से खराब हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, इसमें क्या बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है, बहुत नॉलेज होता है इस चीज से। देखो, कोई बच्चा अगर मोबाइल में या यूट्यूब पे कुछ बना के डालता है तो बच्चे के एक ही दिमाग में आती है कि मैं भी कुछ ना कुछ बना के यूट्यूब पर डालूं, मैं भी दुनिया को दिखाऊं और मैं भी इनकी तरह आगे बढ़ूं। ये चीज बहुत जरूरी है। मोबाइल भी 5 मिनट 10 मिनट उनका हाथ में देना बहुत जरूरी है। और जैसे टीवी हो गई, टीवी यही नहीं है, जरूरी नहीं है कि टीवी में गलत होता है, उसके अंदर भी बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बच्चा आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। टीवी और मोबाइल बिगाड़ती नहीं है, उसमें दिमाग बढ़ाती है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र कूलर और ट्रैक्टर कई सारी चीजें और इसका वर्कशॉप आप देखें कि किस प्रकार से जो वेस्ट सामान होता है बनाना अलग बात है, फिर पर वेस्ट जो सामान है उससे भी अलग बात हो जाती है। एक तो वो होते हैं जो सामान खरीद के लाते हैं और उसको बनाते हैं, पर ये जो चीजें यूज में नहीं ली जा रही हैं उसका प्रयोग करके जब बनाया जाता है तो एक अलग चीज हो जाती है। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ अगर ऐसी ही रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो बने रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।